तो स्वागत है आप लोग का एक स्टोरी टाइम वीडियो में। ये स्टोरी बहुत फ़नी है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर लूँ। तो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा और फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। इस स्टोरी का थंबनेल तो आप लोग ने देख ही लिया होगा। तो मैं एक दिन आराम से चद्दर तान के सो रहा था। मैं बहुत थक गया था, तो फिर मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था। वैसे भी कभी नहीं रहता है, पर नहीं था। तो मैं उठा, नहीं मैंने तो बिस्तर से ही बोला कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो एकदम एक झापड़ आया, एकदम लगा पट से हेडशॉट। फिर मैं एकदम दनक गया। मैंने कहा कि बस हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। धन्यवाद, अलविदा, बाय बाय, टाटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर मैं बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए बस निकल गया, बिना कुछ सोचे समझे। बस साइकिल उठाया, ड्रेस चेंज किया, बैग लिया और निकल गया। बैग वैग कुछ नहीं ठीक किया। तो कोई भी अपना सूजा हुआ गाल लेके स्कूल तो जाना नहीं चाहता होगा। तो फिर मेरा मूड चेंज हुआ, मैंने साइकिल घुमाई और लगा घूमने। कम से कम आधे घंटे तक घूमता रहा। उस दिन काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हुई, जैसे कि बहुत दूर दूर तक मैं चलाया साइकिल। फिर मेरे घर के पास एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे जाके बैठ गया। घर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, लेकिन फिर भी मैं स्कूल नहीं गया। सबसे बड़ी बात कि मैं स्कूल नहीं गया, वो मेरा लाइफ का पहला बंक था और वही आखिरी बंक भी था। तो फिर स्टोरी को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैंने बंक कर दिया। अब फिर मेरे स्कूल का टाइम हो गया था, बेल रिंग लग गई थी, मैं स्कूल नहीं गया था। अब मैं वहाँ पे घूमने लगा। वहाँ पे बहुत देर तक बैठा रहा। मेरे घर के पास एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बहुत देर तक बैठा रहा। अब इतना देर तक बैठा रहा कि वहाँ पे जो अंकल आते हैं वो लोग भी कहने लगे कि बाबू अब घर जाओ तुम, और यहाँ पे नहीं बैठना रहता इस टाइम, मना करने लगे। तो फिर मैं निकला, सोचा कि साइकिल चलाऊं। फिर लगभग 3 घंटे तक मैं साइकिल ही चलाता रह गया। मेरे पैर भी दर्द हो गए थे यार। छोटा था मैं, अभी भी हूँ, पर फिर भी 3 घंटे तक ज़्यादा नहीं हो गया। तो समझ रहे हो ना? तो जब वो अंकल ने मुझे भगा दिया तो फिर मैं घर के पास जाके एक पार्क में बैठ गया। वहाँ पे मेरे एक दोस्त का घर था, जिसकी मम्मी बालकनी में खड़ी हुई थी। वो मुझे देख ली, पता नहीं पहचाने की नहीं, पर मैं तुरंत वहाँ से पहली फुर्सत में निकल गया। इतनी तेज़ भागा जितनी तेज़ फ्लाइंग जेट भी नहीं उड़ता है। तो मैं पार्क से भी निकल गया और वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर मैं सोचा कि साइकिल ही चलाऊँ जब तक टाइम नहीं हो जाता है। मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, एकदम धूप में काला कौवा बन गया था। मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। मेरे घर के जस्ट सामने वाले अंकल ने मुझे देख लिया कि मैं स्कूल के टाइम पे साइकिल चला रहा हूँ। तो कोई भी समझ ही जाएगा कि बंक कर रहा है। तो फिर मैं एकदम डर गया। मैंने तो कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, जितना मार रहा हूँ, घर जा रहा हूँ भाई, ख़त्म। नहीं तो वैसे भी पता चल ही जाना था। तो मैं भागते भागते एकदम आग लगा के घर गया। आग लगा दिया सड़क पे, एकदम आग लगा दिया मैंने। निकला तो मैं एकदम बुराए हुए खुले सांड की तरह था, लेकिन घर पे एकदम हालत ख़राब होके आया। तो फिर उस दिन मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ कि मेरी दीदी मेरे स्कूल पहुंच गई। मैं एकदम गया था भागते भागते स्कूल, बिना किसी से बात किए, बिना टिफ़िन विफ़िन लिए। तो मेरी दीदी, जो कि कभी कुछ कुक नहीं करती है, खुद अपने हाथों से चाउमीन बना के ले गई। मैं बिलीव नहीं कर सकता उस दिन। तुम लोग कहोगे चाउमीन बनाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात है, वो कभी कुछ कुक नहीं करती है। तो फिर उस दिन मेरे स्कूल पहुंच गई। उसका भी भयंकर वाला चोखा हो गया कि बताओ इतने महीने से गए। फिर मैं डांट वाट सुना
और फिर बस ख़त्म हो गया। ऐसा ही मेरा पहला बंक और आखिरी बंक। यही थी मेरी स्टोरी। अच्छी तो लगी ही होगी, कोई चांस ही नहीं है बुरी लगने का, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है। तो भर भर के लाइक ठोको, कमेंट करो, जो करना है करो, बस मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार। तुम लोग देखो सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते तो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।